Hello, my dear students. Today we are going to discuss something different, something new, something interesting. Generally, on my channel, you will find videos on physics, chemistry, and computer applications. But today we are going to discuss English literature. Yes, Julius Caesar का Act 1, Scene 1 हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे. मुझे पूरा उम्मीद है तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा और तुम्हें बहुत अच्छे से समझ में आएगा. You should have the book in front of you and a pencil so that you can write down the important things which I'll be telling while discussing each and every line of this scene. तो सबसे पहली चीज है कि ये सीन कहां पर हो रहा है. The scene takes place at a street in Rome. रोम के किसी भी एक स्ट्रीट पर ये सीन चल रहा है. ठीक है. इस सीन में जूलियस सीजर कहीं पर भी अपीयर नहीं करते हैं, लेकिन जूलियस सीजर के बारे में बातें होती है. तो हमें जूलियस सीजर के बारे में बहुत सारी चीजें पता चल जाता है इस सीन के दौरान. ठीक है. वी कम टू नो अ लॉट ऑफ थिंग्स अबाउट जूलियस सीजर. ऑल्सो वी कम टू नो अबाउट द पॉलिटिकल सिचुएशन एट रोम. रोम में अभी जो पॉलिटिकल सिचुएशन चल रहा है, एक अजीब सा माहौल चल रहा है जहां पर इनसिक्योरिटी है चारों तरफ. ओके. लोगों के मन में डर है, इनसिक्योरिटी है, पॉलिटिकल एक उथल पुथल है रोम में. वो उस उथल पुथल के बारे में हमें अंदाजा लग जाता है इसी सीन से. ठीक है. बेसिकली इस सीन के पहले क्या घटना हुई है, यह हुआ है कि जूलियस सीजर पॉम्पे के बेटे को युद्ध में हरा दिया है. पॉम्पे कौन है? Pompey. पॉम्पे एक पावरफुल आदमी है. He is a general in Rome, a statesman in Rome, and he's a powerful person. उसके बेटे को जूलियस सीजर ने युद्ध में हरा दिया है. तो जूलियस सीजर के इस जीत को सेलिब्रेट करने के लिए रोम के कुछ आम जनता रास्तों पर निकल गए हैं और जश्न मना रहे हैं. लेकिन पॉम्पे के सपोर्टर्स भी हैं जो इस जश्न को रोकना चाहते हैं. They don't want to celebrate the victory of Julius Caesar. ओके. तो कुछ बेसिकली दो ग्रुप हैं, एक जूलियस सीजर के सपोर्ट में और एक जूलियस सीजर के अगेंस्ट. ठीक है. इसी चीज का हमें अंदाजा लग जाता है इस सीन में. तो चलो स्टार्ट करते हैं. स्टेज पर सबसे पहले कौन एंटर कर रहा है? फ्लेवियस, मैरुलस एंड सर्टेन कॉमनर्स. ठीक है. सो एंटर फ्लेवियस, मैरुलस एंड सर्टेन कॉमनर्स. फ्लेवियस और मैरुलस कौन है? दीज आर ट्रिब्यून्स. इनको बोलते हैं ट्रिब्यून्स. दोज हु आर faithful to Pompey. These are tribunes. लिख लो इसको. faithful to Pompey. जो पॉम्पे के सपोर्टर्स हैं, उनके विचारों को सपोर्ट करते हैं पॉम्पे, और पॉम्पे का बेटा को भी सपोर्ट करते हैं ऑब्वियसली. तो पॉम्पे के बेटा को हराया गया है, ये उन्हें पसंद नहीं है. तो फ्लेवियस क्या बोलता है? अच्छा, कॉमनर्स मतलब आम आदमी. रोम के जो आम आदमी है वे लोग भी कुछ एंटर करते हैं, 10-12 लोग. अब लोग जश्न मना रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं कि हमारे जो नेता है जूलियस सीजर वो जीत गए हैं. तो फ्लेवियस उन्हें डांटते हैं. फ्लेवियस क्या बोल रहे हैं? हेंस होम यू आइडल क्रीचर्स, गेट यू होम. घर जाओ. हेंस होम मतलब गो बैक टू योर होम. यू आइडल क्रीचर्स, यू लेजी क्रीचर्स. आइडल मतलब लेजी. यू लेजी फेलोज, गेट यू होम. घर जाओ. इज दिस अ हॉलीडे? क्या छुट्टी का दिन है जो निकल पड़े हो जश्न मनाने? वॉट? Know you not? Being mechanical, you ought not walk upon a laboring day without the sign of your profession. क्या तुम्हें पता नहीं है कि being mechanical का मतलब being working man, काम करने वाले लोग हो तुम लोग. So being working man, you ought not walk, you should not walk upon a laboring day. Laboring day मतलब working day. Working day के दिन तुम्हें इस तरह से निकलना नहीं चाहिए विदाउट द साइन ऑफ योर प्रोफेशन. अपने प्रोफेशन का कोई भी साइन के बिना, कोई भी सिंबल के बिना. यानी यहां पर जो काम तुम करते हो, अगर तुम एक कारपेंटर हो तो तुम्हारे पास तुम्हारे उस कारपेंटरी के औजार होना चाहिए हाथों में. अगर तुम एक कॉबलर हो तो तुम्हारे पास अपना काम के औजार होने चाहिए, टूल्स होने चाहिए, जिससे देखकर ही पता चले कि तुम एक कॉबलर हो, तुम एक कारपेंटर हो. तो अपने औजारों के बिना, टूल्स के बिना तुम निकल पड़े हो जश्न मनाने के लिए. You are not carrying the sign of your profession, and it is a laboring day, मतलब working day, and you are mechanical. Mechanical मतलब you are working man. So don't you know that being mechanical, you should not come out without the sign of your profession? Speak.
वॉट ट्रेड आर्ट दाओ, बताओ क्या काम करते हो। ट्रेड का मतलब ऑक्यूपेशन, तुम्हारा काम क्या है, ऑक्यूपेशन क्या है। ट्रेड का मतलब ऑक्यूपेशन। सो स्पीक, बताओ तुम्हारा ऑक्यूपेशन क्या है। तो वो एक कॉमनर से पूछता है फ्लेवियस। तो फर्स्ट कॉमनर सेड, कॉमनर मतलब आम जनता जो निकल पड़ा है, जश्न मना रहा है, वो बोल रहा है वाई सर अ कारपेंटर। क्या बात है सर, बताइए, मैं कारपेंटर हूं, मैं कारपेंटर हूं। मैरुलस बोलता है, मैरुलस इज ऑल्सो द अदर ट्रिब्यून। सो ही सेज वेयर इज दाई लेदर एप्रन एंड दाई रूल। अगर तुम्हें कारपेंटर हो तो तुम्हारा लेदर एप्रन किधर है और तुम्हारा रूल किधर है, जिससे तुम कारपेंट्री करते हो। वो सारे सामान, लेदर एप्रन, रूल कहां गया। दीज आर द साइन ऑफ योर प्रोफेशन। What dost thou with thy best apparel on? तुम यहां क्या कर रहे हो अपने अच्छे कपड़े पहनकर। बेस्ट apparel मतलब बेस्ट क्लोथ्स, बेस्ट क्लोथ्स। तुम अपने अच्छे कपड़ों को पहनकर यहां क्या कर रहे हो, क्योंकि वे लोग बहुत अच्छे से कपड़े पहनकर वो निकले थे, जश्न मना रहे थे, राइट। सो वही उनको पूछता है मैरुलस, अपने अच्छे कपड़ों को पहनकर तुम यहां क्यों निकल पड़े हो। यू सर व्हाट ट्रेड आर्ट यू, व्हाट ट्रेड आर यू, एक दूसरे व्यक्ति से पूछ रहा है। तुम किस प्रोफेशन से हो, क्या ऑक्यूपेशन है तुम्हारा, तुम बताओ जी। सेकंड कॉमनर आंसर करता है, देखो थोड़ा घुमा फिरा के। Truly, sir, in respect of a fine workman, I am but, as you would say, a cobbler. देखो थोड़ा घुमा के, डायरेक्टली नहीं बोल रहा है कि मैं एक कॉबलर हूं, बोल रहा है वेल सर, ट्रूली स्पीकिंग, एज कंपेयर्ड विथ फाइन वर्कमैन, in the matter of skillful workmanship, I am what you would call just a cobbler. तो कैसे घुमा कर बात बोला ना, घुमा फिरा कर, कि अगर सच बोले तो एक फाइन वर्कमैन के साथ अगर कंपेयर किया जाए तो स्किलफुल वर्कमैनशिप के टर्म्स में मैं एक कॉबलर हूं। ऐसे घुमा फिरा के बोल रहा है। तो बोल रहा है, फिर मैरुलस गुस्सा के पूछता है बट वॉट ट्रेड आर्ट दाओ, आंसर मी डायरेक्टली, मुझे साफ साफ बोलो ना तुम्हारा काम क्या है। फिर वही इंसान सेकंड कॉमनर फिर घुमा के बोल रहा है, अ ट्रेड सर दैट आई होप आई मे यूज विद अ सेफ कॉन्शियंस विच इज इंडीड सर अ मेंडर ऑफ बैड सोल्स। अब ध्यान दो अपना काम को वो क्या बोल रहा है, जो मेन बहुत इंपॉर्टेंट यहां जो फ्रेज है वो है कि वो खुद को बोल रहा है अ मेंडर ऑफ बैड सोल्स। नाउ यहां जो सोल्स है ना वहां पर पन है, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ये जो सोल्स है इट कुड बी रेड एज सोल्स। इनफैक्ट उसने ये हिडन मीनिंग, पन का मतलब क्या होता है, पन इज अ फिगर ऑफ स्पीच विच सेज अ वर्ड इन टू डिफरेंट मीनिंग्स, मतलब डबल मीनिंग होता है किसी वर्ड का। उसने बोला मैं बैड सोल्स का मेंडर हूं, मेंडर मतलब उसको मैं सही कर देता हूं। तो सोल का मतलब यहां पर SOLES, सोल्स, जूतों का जो सोल होता है, और उसे हम अगर इस तरह से पढ़ें SOULS सोल्स, तो जो बैड सोल मतलब बैड पीपल, यहां सोल का मतलब SOUL सोल्स का मतलब बैड पीपल, मैं बुरे लोगों को भी मैं सुधार देता हूं, आई एम अ मेंडर ऑफ बैड सोल्स। तो तुम अब किस तरह से इसको इंटरप्रेट करो। इसलिए मैरुलस गुस्सा आ गया जब उसको बोला ना आई एम अ मेंडर ऑफ बैड सोल्स, तो उसको समझ में आ गया कि ये तो बंदा डबल मीनिंग वाला बात कर रहा है। ये एक तो बोल रहा है कि मैं बुरे जूतों का जो सोल है उसको मेंड करता हूं, और डबल मीनिंग के साथ ये भी मीन कर रहा है कि मैं बुरे लोगों को भी सही कर देता हूं, आई एम अ मेंडर ऑफ बैड सोल्स। तो ही हैज यूज्ड पन, और यही पन मतलब डबल मीनिंग वर्ड। तो मैरुलस गुस्सा आ जाता है, व्हाट ट्रेड दाउ नेव। नेव का क्या मतलब होता है, नेव का मतलब होता है गुड फॉर नथिंग फेलो, मतलब उसको एक तरह से एक अपशब्द है, ओके उसको एक अपशब्द बोलता है कि यू गुड फॉर नथिंग फेलो। व्हाट ट्रेड आर्ट दाउ, तुम किस ट्रेड से बिलोंग करते हो। दाउ नॉटी नेव, उसको फिर एक गाली देता है या एक अपशब्द बोलता है, नॉटी नेव। व्हाट ट्रेड, तुम्हारा काम क्या है। फिर वही इंसान फिर से बोलता है, ने आई बिसीच यू सर बी नॉट आउट विथ मी। बिसीच का मतलब होता है रिक्वेस्ट, आई रिक्वेस्ट यू सर बी नॉट आउट विथ मी, मतलब बी नॉट आउट का मतलब डू नॉट बी एंग्री विथ मी, डू नॉट बी एंग्री विथ मी। बी नॉट आउट विथ मी का मतलब डू नॉट बी एंग्री विथ मी। आप मुझ पर गुस्सा मत कीजिए ना,
येट इफ यू बी आउट सर आई कैन मेंड यू। अब देखो कुछ ज्यादा ही बोल दिया, कुछ ज्यादा ही बोल दिया। येट इफ यू बी आउट सर आई कैन मेंड यू। बोल रहे अगर आप गुस्सा भी करोगे ना, इफ यू बी आउट मतलब अगर आप गुस्सा भी करोगे ना, आई कैन मेंड यू, मैं आपको भी सुधार दूंगा। जैसे ही बोला आई कैन मेंड यू, अब उसे गुस्सा आ गया, अरे मुझे मेंड करने की बात बोलता है एक आम जनता, मुझे बोल रहा है कि मुझे सुधार देगा। मैरोलस गुस्सा के बोलता है व्हाट मीनस्ट दाउ बाय दैट, मेंड मी दाउ सॉसी फेलो। फिर से उसे अपशब्द बोलता है सॉसी फेलो। सॉसी फेलो का मतलब इंप्यूडेंट, रूड फेलो, तुम मुझे मेंड करोगे। सेकंड जब वो समझ गया कि अब गुस्सा कर रहा है मैरोलस, तो सिंपल बोलता है, सेकंड कॉमनर अच्छे से आंसर देता है, वाई सर कॉबल यू। कॉबल यू मतलब आपके जूता को मैं सही कर दूंगा। आई कैन मेंड यू का मतलब वो बताना चाह रहा है कि मैं आपकी जूते की बात कर रहा हूं, आपकी नहीं। देखो सेकंड कॉमनर लेकिन बहुत शातिर है, घुमा फिरा कर वो मैरोलस को बता रहा है कि मैं आपको ही सुधार दूंगा। लेकिन अभी वो बोल रहा है वाई सर कॉबल यू, तो फ्लेवियस पूछ रहा है, ये सब देख रहा है मैरोलस और उसके बीच में जो झगड़ा चल रहा है। फ्लेवियस अभी तक कुछ नहीं बोला था, अब बीच में बोल रहा है आर्ट दाओ कॉबलर, आर्ट दाओ क्या तुम एक कॉबलर हो। फिर से सेकंड कॉमनर घुमा फिरा के एक बड़ा बात बोलता है, ट्रूली सर ऑल दैट आई लिव बाय इज विद द ऑल। अब देखो यहां ऑल पर भी क्या है, एक पन है। ये ऑल वो बहुत डबल मीनिंग वर्ड यूज कर रहा है ना सेकंड कॉमनर, तुम्हें समझ में आ रहा है। ऑल यहां पर AWL ऑल और एक ALL ऑल, यहां पर भी पन है। उच्चारण सेम है लेकिन दो अलग अलग शब्द हैं। तो देखो उसने दो जगह पन यूज किया, काफी इंपॉर्टेंट। एक जगह उसने बोला आई एम अ मेंडर ऑफ बैड सोल्स, और एक जगह यहां बोल रहा है ऑल दैट आई लिव इज विद द ऑल। AWL ऑल का मतलब क्या होता है, एक टूल होता है, शू मेकर्स टूल। AWL ऑल इज अ शू मेकर्स टूल। और यहां पर A ऑल का मतलब सब कुछ। तो मीनिंग क्या निकल रहा है कि आई लिव विद द ऑल, मैं इस शू मेकर टूल, इस टूल से ही मैं अपना जिंदगी गुजारता हूं, इसी से मैं रहता हूं, यही सब कुछ है मेरा। आई मेडल विथ नो ट्रेडमैन्स मैटर्स नॉर वुमेन्स मैटर्स बट विथ ऑल। मैं किसी दूसरे ट्रेडमैन के मैटर में मेडल नहीं करता हूं। मेडल का मतलब उसमें अपना नाक नहीं घुसाता हूं, दूसरों की चीजों में मैं अपना क्या बोलते इंटरवीन नहीं करता हूं, दूसरों की चीजों में, दूसरों के मैटर में इंटरफेयर नहीं करता हूं। मेडल का मतलब होता है इंटरफेयर, मैं इंटरफेयर नहीं करता हूं दूसरों की मैटर्स पर। नॉर वुमेन्स मैटर्स, लेडीज के मैटर्स में भी मैं इंटरफेयर नहीं करता हूं। लेकिन विथ ऑल, ऑल मतलब जो इस टूल से रिलेटेड, मेरे शू मेकर टूल से रिलेटेड जो भी चीजें हैं उससे मैं सिर्फ इंटरफेयर करता हूं, क्योंकि ये मेरा प्रोफेशन है। आई एम इंडीड सर अ सर्जन टू ओल्ड शूज। अब तो उसने क्लियर कट बोला ना कि मैं सच में एक सर्जन हूं पुराने जूतों का, खराब जूतों का मैं सर्जन हूं, मतलब मैं उन्हें सही करता हूं। वेन दे आर इन ग्रेट डेंजर, जब वो जूते खराब हो जाते हैं, डेंजर में आ जाते हैं, मैं उन्हें सुधारता हूं। आई रिकवर देम, मैं उन्हें अच्छा करता हूं। एज प्रॉपर मैन हैज एवर ट्रॉड अपॉन नीड्स लेदर हैव गॉन अपॉन माई हैंडीवर्क। वो अपने बारे में ना प्रशंसा करता है, खुद अपने बारे में, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं मुंह मियां मिट्ठू, या इंग्लिश में बोलते हैं ब्लो वंस ओन ट्रम्पेट। अपनी तारीफ खुद करता है। देखो यहां पर वो अपनी तारीफ खुद कर रहा है। क्या बोल रहा है, एज प्रॉपर मैन एज एवर ट्रॉड अपॉन नीड्स लेदर हैव गॉन अपॉन माई हैंडीवर्क। प्रॉपर मैन का मतलब द बेस्ट पीपल इन रोम। कुछ वर्ड्स को समझो। प्रॉपर मैन, ये लिखना तुम भी, मैं यहां लिखकर मिटा दे रहा हूं लेकिन तुम लिखकर उसको पेंसिल से वहां लिखते जाना कॉपी में। प्रॉपर मैन का मतलब द बेस्ट पीपल इन रोम। रोम के जो एलिट क्लास लोग हैं, जो बहुत हाई क्लास पीपल है रोम के, वो खुद बोलता है कि जो एलिट पीपल है, प्रॉपर मैन है रोम के, एज एवर ट्रॉड अपॉन नीड्स लेदर, जो नीड्स लेदर के शूज पहनते हैं। नीट लेदर का मतलब ऑक्स लेदर, ट्रॉड मतलब वॉक, जो चलते हैं, नीड्स लेदर पहनकर, जूते पहनते हैं जो ऑक्स के लेदर के बनते हैं, काफी महंगे होते हैं।
ऑक्स के लेदर पहनने वाले वो बेस्ट पीपल इन रोम हैव गॉन अपॉन माई हैंडीवर्क, दे हैव ऑलवेज वोन शूज मेड बाय मी। मैंने वो जूते बनाए हैं उनके लिए जो रोम के बेस्ट पीपल पहनते हैं, मेरा हैंडी वर्क है, मेरे हाथ का काम है। वो अपने बारे में बोलता है, मतलब वो ये बोलना चाह रहा है कि मैं बहुत अच्छा एक कॉबलर हूं, क्योंकि जो रोम के बेस्ट मैन है ना, जो ऑक्स के लेदर के जूते पहनते हैं, उनको मैं बनाता हूं, ऐसा वो बोल रहे हैं। आर यू अंडरस्टैंडिंग? सो दिस इज व्हाट ही इज टेलिंग। अब फ्लेवियस फिर से वापस आता है अपनी बात पर, बट वेयर फॉर आर्ट नॉट इन दाई शॉप टूडे, लेकिन क्यों भाई तुम अपनी दुकान पर आज नहीं हो? इतना सब तो समझ लिया कि तुम बहुत अच्छा कॉबलर हो, ये करते हो वो करते हो, तो भाई तुम अपनी दुकान पर क्यों नहीं हो? वाई डोस्ट दाउ लीड दीज मैन अबाउट द स्ट्रीट्स, तुम इतने सारे लोग को लेकर क्यों रोम में इन्हें लीड कर रहे हो, मतलब इनके लीडर बनकर क्यों घूम रहे हो रोम की स्ट्रीट्स पर? अपने दुकानों में क्यों नहीं हो तुम लोग? तो वो इंसान वो फिर से बोलता है, सेकेंड कॉमनर, ट्रूली सर, टू वियर आउट देयर सोल्स टू गेट माई सेल्फ इन टू मोर वर्क। देखो कितना चालाक है, कितना चालाक है बेटा। ये निकला है जूलियस सीजर को सपोर्ट करने के लिए, लेकिन यहां जता रहा है कि मैं यहां पर भी अपना ऑक्यूपेशन का ही उद्देश्य से निकला हूं। मैं जानता हूं कि ये लोग अगर रास्तों में सेलिब्रेट करने निकलेंगे तो इनके जूते घिसेंगे, जूते खराब होंगे, और मुझे इनके जूतों को सही करना होगा, मुझे पैसा इनकम हो जाएगा, मेरा प्रॉफिट होगा। तो मैं तो अपना सेल्फिश मोटिव के लिए निकला हूं सर। मैं जानता हूं कि मैं यहां इनको ज्यादा चलाऊंगा रास्तों पर, ये सेलिब्रेट करेंगे और इनके जूते घिस जाएंगे, फिर मुझे ही तो फायदा होगा ना, मुझे पैसा मिलेगा, इनके जूतों को मैं बनाऊंगा। फिर वो अपनी असली बात पर भी आता है कि सच बोले तो मैं क्यों निकला हूं, मैं जूलियस सीजर के जीत को सेलिब्रेट करने के लिए भी निकला हूं। देखो यहां पर वो दो बातें बोलता है, ट्रूली सर, टू वियर आउट देयर शूज, उनकी जूते खराब हो जाए इसलिए मैं निकला हूं, टू गेट माई सेल्फ इन टू मोर वर्क, मतलब मैं अपने काम को साइड नहीं कर दिया हूं, मैं मेरा काम भी मेरे मन में है कि इनके जूते घिसेंगे तो मुझे काम मिलेगा। बट इंडीड सर, वी मेक हॉलीडे टू सी सीजर एंड टू रिजॉइस इन हिज ट्रायम्फ। यहां पर जूलियस सीजर के बारे में सबसे पहली बार उनका नाम का जिक्र होता है। इस पूरे प्ले में द फर्स्ट टाइम सीजर के बारे में जिक्र हुआ, और हमें क्या पता चला कि उसने कोई जीत हासिल किया है। ट्रायम्फ मतलब जीत, उसने कोई जीत हासिल की है, जो मैंने शुरू में ही बोल दिया कौन सी जीत है, पोम्पे के बेटे के खिलाफ उसने जीत हासिल की है। उसी जीत का रिजॉयसमेंट किया जा रहा है, खुशियां मनाया जा रहा है। तो वो उसने बोल दिया कि मैं खुशियां मना रहा हूं और आज हॉलीडे है हमारा। मैरोलस अब डांटता है उनको, वेयरफॉर रिजॉयस, किस बात की खुशी, व्हाट कॉन्क्वेस्ट ब्रिंग्स यू होम। अब देखो इसी से हमें पता चलता है कि जूलियस सीजर की जीत को सभी लोग सेलिब्रेट नहीं करना चाहते हैं, कुछ लोग हैं जो बहुत नाखुश हैं इस बात से। पूछ रहा है किस बात की खुशी है, वेयरफॉर रिजॉयस, व्हाट कॉन्क्वेस्ट ब्रिंग्स यू होम, क्या नया कॉन्कर करके उसने रोम में लाया है। कॉन्क्वेस्ट मतलब क्या नए कंट्री को उसने जीत करके लाया है, उसने किस नए कंट्री के ऊपर जीत हासिल की है। पूछ रहा है कोई नया कंट्री को तो उसने जीता नहीं है। व्हाट ट्रिब्यूटरीज फॉलो हिम टू रोम, ट्रिब्यूटरीज का मतलब कि वो कौन से लोग हैं जिनको वो अपने चैरियट व्हील्स में बांधकर रोम में खींच कर ला रहे हैं। अच्छा ये क्या बात है ना कि जब युद्ध में कोई राजा जीतता था किसी दूसरे राजा के खिलाफ, तो उसको बंधक बनाकर अपने चैरियट व्हील्स में बांधकर उसे घसीटते हुए ले आता था, और ये बहुत एक जश्न वाली बात होती थी। तो वही यहां पे वो पूछ रहा है कि ऐसा तो कुछ उसने किया नहीं। व्हाट ट्रिब्यूटरीज फॉलो हिम टू रोम टू ग्रेस इन कैप्टिव बॉन्ड्स हिज चैरियट व्हील्स, उसके रथ, उसके चैरियट के व्हील्स को ग्रेस करने के लिए, उसकी शोभा बढ़ाने के लिए वो किसको कैप्टिव बनाया है, अपने बांध कर वो किसे लाया है, किसे भी नहीं। तो किस बात की तुम खुशियां मना रहे हो, कुछ तो हुआ ही नहीं है। उसने ना तो किसी देश को कॉन्कर किया है, कोई कॉन्कर भी नहीं किया किसी देश को, ना तो किसी को बंधक बना के वो अपने रथ में खींचता हुआ घसीटता हुआ लाया है और अपने रथ की शोभा बढ़ाया है, ऐसा भी नहीं किया है। बेटा क्यों तुम लोग सेलिब्रेट कर रहे हो। यू ब्लॉक्स, यू स्टोन्स, अब शब्द
अपशब्द का प्रयोग कर रहा है। यू ब्लॉक्स, यू स्टोन्स, यू वर्स देन सेंसलेस थिंग्स। तुम लोग बेवकूफ, डल पीपल, थिक हेडेड पीपल, तुम लोग वर्स देन सेंसलेस थिंग्स हो। यू हार्ड हार्ट्स, यू क्रूएल मैन ऑफ रोम। अब देखो नहीं ऐसा क्यों बोल रहा है वो, आगे वो रीजन भी बोलता है। बोलते हैं तुम लोग पत्थर दिल इंसान हो, हार्ड हार्ट, तुम्हारा दिल पत्थर वाला है। यू क्रूएल मैन ऑफ रोम, तुम लोग क्रूएल मैन हो रोम के। आम जनताओं को बोल रहा है वो। अब क्यों, अब देखो पॉम्पे के बारे में पता चलता है हमें। पॉम्पे के बेटे को हराया गया है, लेकिन यहां हमें पॉम्पे के बारे में पता चलता है। न्यू यू नॉट पॉम्पे, क्या तुम पॉम्पे को नहीं जानते हो? अब क्यों नहीं जानते हो, क्या किया था पॉम्पे? पॉम्पे की कुछ पुरानी चीजों के बारे में हमें पता चलता है जो पॉम्पे ने पहले किया था, या पॉम्पे के प्रति लोगों का फीलिंग्स जो पहले हुआ करता था उसके बारे में हमें पता चलता है। देखो यहां पे मैरुलस क्या बोल रहा है, काफी इंपॉर्टेंट है। मेनी अ टाइम एंड ऑफ्ट you have climbed up to walls and battlements, to towers and windows, yeah, to chimney tops, your infants in your arms, and there have sat the livelong day with patient expectation to see great Pompey pass the streets of Rome. याद करो वो दिन जो पहले कई बार तुमने क्लाइम्ड अप टू वॉल्स एंड बैटलमेंट्स, तुमने दीवारों पर तुमने चढ़कर, बैटलमेंट्स में चढ़कर अपने बच्चों को अपने आर्म्स में रखकर, मतलब इतने कष्ट सहकर भी तुमने पूरा दिन वेट किया विथ योर इन्फेंट्स इन योर आर्म्स। अच्छा क्या लिखा हुआ है, फिर से पढ़ते हैं। यू हैव क्लाइम्ड अप टू वॉल्स एंड बैटलमेंट्स, तुमने दीवारों पर चढ़ा, तुमने बैटलमेंट्स पर चढ़ा, तुमने टावर्स पर चढ़ा, टू टावर्स एंड विंडोज, तुमने खिड़कियों से देखा, तुमने चिमनी टॉप्स पर भी चढ़ा। कितने मुश्किल जगह है यहाँ ये सब, मतलब हाई, जिनकी हाइट्स काफी हाई है, उन सभी जगहों की बात की जा रही है। तुमने कष्ट करके बहुत ऊंचे ऊंचे मॉन्यूमेंट्स में तुम चढ़े थे। तुम याद करो क्यों चढ़े थे, किसको देखने के लिए चढ़े थे? तुमने टावर्स, बैटलमेंट्स, वॉल्स, चिमनी टॉप्स, विंडोज, इन सभी हाई मॉन्यूमेंट्स पर तुम चढ़े थे अपने बच्चों को हाथ में लेकर, इतना मुसीबत सहकर, एंड पूरा दिन वेट किया था तुम लोगों ने। एंड देयर हैव सैट द लाइव लॉन्ग डे विथ पेशेंट एक्सपेक्टेशन, बहुत धैर्य धरकर, पेशेंस से, एक्सपेक्टेशन, बहुत धैर्य से तुम ये उम्मीद लगाए हुए तुम लोग वेट किए थे। किसको देखने के लिए? टू सी ग्रेट पॉम्पे पास द स्ट्रीट्स ऑफ रोम, उस पॉम्पे को, उस ग्रेट पॉम्पे को देखने के लिए जो रोम के स्ट्रीट से गुजरने वाला होता था। जब वो रोम के स्ट्रीट से गुजरता था तो तुम लोग ही तो उसके लिए इस तरह से वेट करते थे। उसका एक झलक पाने के लिए तुम लोग इतना मुसीबत को भी तुमने एक्सेप्ट किया था, इतने हायर प्लेसेस पर चढ़ गए थे अपने बच्चों को गोदी में लेकर। और आज तुम लोग उसी पॉम्पे का बेटे को जब हराया गया, तुम लोग जश्न मना रहे हो, तुम लोग भूल गए हो उस बात को। एंड वेन यू सॉ हिज चैरियट, और फिर वो यहां पर उसे याद दिला रहा है उन लोगों को कि तुमने और क्या क्या किया था। एक तो तुमने इतने हाई प्लेसेस पर तुम चढ़ गए थे उनको देखने के लिए, पॉम्पे को देखने के लिए। एंड वेन यू सॉ हिज चैरियट अपीयर, जब उनका रथ को तुम लोगों ने देखा था, हैव यू नॉट मेड एन यूनिवर्सल शाउट, क्या तुमने एक साथ सब लोग खुशी से चिल्लाया नहीं था? तुमने एक साथ चिल्लाया था, यूनिवर्सल शाउट, मतलब तुम सारे लोग इतने खुश हो गए थे पॉम्पे को देखकर, एक साथ तुम लोगों ने चिल्लाया था। दैट टिबर ट्रेम्बल्ड अंडरनीथ हर बैंक्स, जो वहां पर टिबर रिवर था, एक नदी टिबर, इट गॉट ट्रेम्बल्ड अंडरनीथ हर बैंक्स, वो भी अपने बैंक्स के नीचे से कांप उठा था, इतना जोर से तुमने चिल्लाया था। तुम लोगों ने एक साथ पॉम्पे को देखकर, पॉम्पे के रथ को देखकर इतनी खुशी से तुम लोगों ने चिल्लाया था कि रिवर टिबर भी कांप गया था। टू हियर द रेप्लिकेशन ऑफ योर साउंड्स मेड इन हर कॉनकेव शोर्स, हर का मतलब उस नदी की बात की जा रही है। ओके, याद करो कि जो तुमने थंडरस अपलॉज एंड चियरिंग, वो चिल्लाना मतलब चीयर किया था तुमने पॉम्पे को, दैट इट वाज echoed back by the trembling and hollow banks of river Tiber. तुम सब ये सब भूल गए हो? तुम लोग ये सब भूल गए हो? तुम लोगों ने तो इतना खुशियां मनाया था पॉम्पे को देखकर पहले, और आज तुम क्या कर रहे हो?
एंड डू यू नाउ पुट ऑन योर बेस्ट अटायर? अभी अपना बेस्ट क्लोथ्स पहन लिया हो, अटायर मतलब ड्रेस, अपना बेस्ट ड्रेस पहनकर निकल पड़े हो, एंड नाउ यू कल आउट अ हॉलीडे, एंड डू यू नाउ कल आउट अ हॉलीडे? आज तुम एक छुट्टी मना रहे हो, एंड डू यू नाउ स्ट्रू फ्लावर्स इन हिज वे दैट कम्स इन ट्रायम्फ ओवर पॉम्पेज ब्लड? तुम आज फूल बिछा दिए हो और खुशियां मना रहे हो उस जीत का जो पॉम्पेज ब्लड मतलब पॉम्पे का बेटा को मारा गया है, और उस बात की तुम खुशी मना रहे हो। समझ रहे हो ना? यू आर वेलकमिंग सीजर as he comes in triumph over the sons of Pompey. पॉम्पे के बेटे को हराकर वो वापस आ रहा है, पॉम्पेज ब्लड को बेसिकली वो हरा के वापस आ रहा है, और तुम लोग खुशियां मना रहे हो। कैसे कर रहे हो? बी गॉन, चले जाओ यहां से। रन टू योर हाउसेस, अपने घरों में जाओ। फिर क्या बोल रहे हैं? फॉल अपॉन योर नीज, अपने घुटनों के बल बैठो, मतलब माफी मांगो। प्रे टू गॉड टू इंटरमिट द प्लेग, क्योंकि तुमने जो पाप किया है ना, इससे बहुत बड़ी प्लेग आने वाली है, दुर्गति आने वाली है, डिजीज आने वाला है चारों तरफ। प्लेग, वो डरा रहे हैं बेसिकली, मैरोलस को, आम आदमी को डरा रहा है। तुमने पाप कर दिया है बहुत बड़ा। आज खुशियां मनाकर उस व्यक्ति के खिलाफ जो पॉम्पे का बेटों को हराया है, तुमने जो पाप किया है उसकी माफी मांगो जाकर ईश्वर से। रन टू योर हाउसेस, फॉल अपॉन योर नीज, प्रे टू द गॉड्स टू इंटरमिट द प्लेग दैट नीड्स मस्ट लाइट ऑन दिस इनग्रेटिट्यूड। तुमने जो इनग्रेटिट्यूड शो किया है ना, उसके लिए तुम माफी मांगो कि हे ईश्वर, आप इस प्लेग को इंटरमिट कीजिए। इंटरमिट मतलब स्टॉप। प्लीज स्टॉप द प्लेग। हमने जो इनग्रेटिट्यूड शो किया, हमें माफ कर दीजिए। ये मैरुलस सजेस्ट करता है कॉमनर्स को। अब फ्लेवियस आगे क्या बोलता है? गो गुड कंट्रीमैन, एंड फॉर दिस फॉल्ट assemble all the poor men of your sort, draw them to Tiber banks, and weep your tears into the channel till the lowest stream do kiss the most exalted shores of all. देखो अब क्या बोल रहा है फ्लेवियस। ये फ्लेवियस, इतना जब फ्लेवियस बोला उसके बाद सारे कॉमनर्स चले जाते हैं, एक्सेंट ऑल द कॉमनर्स। अब कॉमनर्स चले जाते हैं, लेकिन फ्लेवियस ने क्या बोला वो सुनो, काफी इंपॉर्टेंट है। इस पर क्वेश्चन भी आते हैं एग्जाम में, जो फ्लेवियस यहां बोल रहा है, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है। फ्लेवियस बोल रहा है, अब मैरोलस क्या बोला वो समझ में आ गया ना। मैरोलस बोल रहा है कि जाओ अपने घरों में, अपने घुटनों के बल बैठो, फॉल अपॉन योर नीज एंड प्रे टू गॉड टू इंटरमिट द प्लेग, ये बोल रहा है। अब फ्लेवियस आगे उन्हें क्या बोलता है? गो गुड कंट्रीमैन, अच्छे लोग कंट्रीमैन, जाओ घर जाओ अपने। फॉर दिस फॉल्ट, जो तुमने गलती की, असेंबल, उसकी प्रायश्चित के लिए तुम लोग क्या करो? असेंबल ऑल द पुअर मैन ऑफ योर सॉर्ट, सारे लोग तुम्हारे जैसे, ऑफ योर सॉर्ट मतलब तुम्हारे जैसे, जो भी आम जनता है, गरीब लोग हैं, आम जनता लोग हैं, उन सभी को इकट्ठा करो, असेंबल करो। एंड टेक देम टू टिबर बैंक्स, रिवर टिबर के बैंक्स में ले जाओ उन्हें, और वहां जाके रो, प्रायश्चित करो, रो तुम लोग। वीप योर टीयर्स, तुमने जो गलती की ना, इसलिए अपने आंसू बहाओ कि कैसे मैंने हमसे गलतियां हो गई, इस बात का एहसास करो और इसे जताओ। वीप योर टीयर्स, रो। कहां रो? इनटू द चैनल, मतलब रिवर टिबर के चैनल पर, उसमें चैनलाइज कर दो अपने टीयर्स को, उसमें बहा दो अपनी आंसुएं। टिल द लोएस्ट स्ट्रीम डू किस द मोस्ट एक्साल्टेड शोर्स ऑफ ऑल, तब तक रो जब तक रिवर के लोएस्ट पॉइंट ऊपर ना आ जाए। क्या बोल रहा है? वीप योर टीयर्स ऑफ रिपेंटेंस, वीप टीयर्स ऑफ रिपेंटेंस मतलब पश्चाताप के आंसू बहाओ। रिपेंटेंस, अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ ईच एंड एवरीथिंग। वीप द टीयर्स ऑफ रिपेंटेंस टिल द रिवर, कौन सा रिवर? टिबर रिवर। टिल द रिवर एट इट्स लोएस्ट पॉइंट में राइज अप, जो नदी का पानी ऊपर आ जाना चाहिए, इतना ज्यादा रो तुम लोग जाके वहां, इतना ज्यादा रो कि लोएस्ट पॉइंट ऑफ द रिवर में राइज अप एंड ओवरफ्लो इट्स हाईएस्ट बैंक्स। यहां इसका मतलब क्या है? टिल द लोएस्ट स्ट्रीम का मतलब लोएस्ट पॉइंट ऑफ द रिवर डू किस द मोस्ट एक्साल्टेड शोर्स ऑफ ऑल, लोएस्ट पॉइंट ऑफ द रिवर में राइज अप एंड ओवरफ्लो इट्स
हाईएस्ट बैंक्स। ठीक है, क्लियर है? इतना ज्यादा तुम्हें रोना है। तो ये बात सुनकर सारे कॉमनर्स वहां से चले जाते हैं। एक्सयूम्ड ऑल द कॉमनर्स। अब क्या बोलता है फ्लेवियस? मैरुलस को बोल रहा है, देखो फ्लेवियस, अब स्टेज पर सिर्फ फ्लेवियस और मैरुलस है। स्टेज मतलब वो रोम के उस स्ट्रीट में, अभी ये सीन कहाँ चल रहा है याद रखना, रोम के स्ट्रीट में चल रहा है। सारे लोग चले जाते हैं कॉमनर्स, सिर्फ फ्लेवियस और मैरुलस है। फ्लेवियस अब बोल रहा है, सी वेदर देयर बेसिस्ट मेटल बी नॉट मूव्ड, दे वैंक्विश tongue tied in their guiltiness, go you down that way towards the capital. अब वो बोल रहा है कि देखा तुमने कैसे हुए हमारी बात से इंप्रेस हो गए, दे मूव्ड इन साइलेंस, दे वैनिश मतलब गायब हो गए, टंग टाइड बिना कुछ बोले चले गए, इन देयर गिल्टीनेस उनको गिल्टी फील हुआ, वो चल गए। देखा हमारी बात पे कितना प्रभावित किया उनको। गो यू डाउन दैट वे टुवर्ड्स द कैपिटल, तुम कैपिटल की तरफ जाओ। तो फ्लेवियस मैरुलस को इंस्ट्रक्ट करता है। तो यहां पर ना हमें थोड़ा यह भी पता चलता है कि फ्लेवियस थोड़ा सीनियर है, मैरुलस थोड़ा जूनियर है। यह फ्लेवियस मैरुलस के ऊपर थोड़ा डोमिनेंस दिखा रहा है। हालांकि बहुत इंपॉर्टेंट कुछ ऑब्जर्व करने वाली चीज है नहीं, लेकिन हमें यहां यह भी पता चल रहा है कि फ्लेवियस मैरुलस को इंस्ट्रक्ट कर रहा है कि तुम उधर जाओ कैपिटल की तरफ। ओके अब क्या बोल रहे हैं? दिस वे आई विल, मैं इधर जाऊंगा। डिसरोब द इमेजेस, सारे इमेजेस को, इमेजेस मतलब सीजर के जो भी इमेजेस हैं उनको डिस्ट्रॉय कर दो, डिसरोब कर दो। इफ यू डू फाइंड देम डेक्ड विद सेरेमनीज, अगर उन्हें तुम्हें मिलते हैं ऐसे इमेजेस तुम्हें मिलते हैं डेक्ड विद सेरेमनीज, सजाए हुए हैं सेरेमनीज से। सेरेमनीज का मतलब फेस्टिवल डेकोरेशंस, सेरेमनीज का मतलब डेकोरेशंस से। अगर डेकोरेशन से तुम्हें सजाए हुए कोई भी इमेजेस मिलते हैं ना, तुम उन्हें डिसरोब कर दो, एकदम डिस्ट्रॉय कर दो। फ्लेवियस बोलता है मैरुलस को। अब मैरुलस बोलता है, मे बी डू सो, क्या हमें सच में ऐसा करना चाहिए? यू नो इट इज द फीस्ट ऑफ ल्यूपरकॉल। फीस्ट ऑफ ल्यूपरकॉल एक फेस्टिवल है, एक रिलीजियस फीस्ट है। फीस्ट ऑफ ल्यूपरकॉल एक रिलीजियस डे है, रिलीजियस फीस्ट है। आज का दिन एक रिलीजियस फीस्ट का दिन है, और आज के दिन क्या हमें ये सब करना चाहिए? जो सुंदर सजावट की गई है रास्तों में इधर उधर, क्या इन्हें आज के दिन हमें डिसरोब करना चाहिए? मैरुलस बस ऐसा पूछता है, लेकिन फ्लेवियस उसे बोलता है, हाँ जरूर करेंगे, कोई हमें ये नहीं सोचने की जरूरत है कि आज फीस्ट ऑफ ल्यूपरकॉल है। इट इज नो मैटर, कोई बात नहीं है, इट डज नॉट मैटर। आज लेट इट बी फीस्ट ऑफ ल्यूपरकॉल टुडे, होने दो ना फीस्ट ऑफ ल्यूपरकॉल, हम डिस्ट्रॉय करेंगे सीजर की सारी इमेजेस। इट इज नो मैटर, लेट नो इमेजेस बी हंग विद सीजर्स ट्रॉफीज। यू शुड नॉट अलाउ सीजर्स ट्रॉफीज टू डेकोरेट द स्टैचूज। कोई भी सीजर का स्टैचू हो, इमेज हो, उसको डिस्ट्रॉय करो। मत सोचो कि आज फीस्ट ऑफ ल्यूपरकॉल है, होने दो, हम डिस्ट्रॉय करेंगे। आई विल अबाउट एंड ड्राइव अवे द वल्गर फ्रॉम द स्ट्रीट्स। देखो वो कॉमन लोगों को ना गाली देता है, वल्गर बोलता है, बोलता है मैं उन वल्गर को स्ट्रीट से ड्राइव करूंगा, हटाऊंगा, भगाऊंगा। कुछ रेस्पेक्ट नहीं कर रहा है, इसका मतलब रोम के आम जनता को ये लोग रेस्पेक्ट नहीं कर रहे, उनको गाली दे रहा है। सो डू यू टू, तुम भी यही करो। वह यू परसीव देम थिक, जहां तुम्हें वो लोग बहुत ज्यादा भीड़ में दिखे, थिक मतलब बहुत ज्यादा लोग तुम्हें दिखे एक साथ, तुम भी उन्हें भगाना। ड्राइव देम फ्रॉम द स्ट्रीट्स, क्या करना? ड्राइव दोज वल्गर्स फ्रॉम द स्ट्रीट्स। देखो अब वो ना, अब जो बातें आगे बोल रहा है फ्लेवियस, इससे हमें पता चलता है कि कितना घृणा है सीजर के प्रति, उनके दिलों में सीजर के प्रति कितना हेट्रेड है। These growing feathers plucked from Caesar's wing will make him fly an ordinary pitch. Who else would soar above the view of men and keep us all in servile fearfulness? देखो वो एक तो वो सीजर के प्रति अपना घृणा को व्यक्त कर रहा है, और वो रीजन भी बोल रहा है कि क्यों हम ये नहीं चाहते कि सीजर पावर में ग्रो करे, सीजर पावरफुल इंसान बने, वे लोग क्यों नहीं चाहते, उसका भी यहां रीजन हमें पता चल रहा है। क्या बोल रहा है? These little curves and checks on the ever increasing ambition of Caesar will force him to come down to his proper position. ये जो सीजर के विंग्स ग्रो कर रहे हैं ना, इन पंखों को अगर हम प्लग कर दें, तोड़ दें थोड़ा थोड़ा करके,
जैसे हम अभी कर रहे हैं, लोगों को भगा रहे हैं, ये सेलिब्रेशंस को रोक रहे हैं। सो वी आर प्लकिंग द ग्रोइंग फेदर्स फ्रॉम सीजर्स विंग। उनके उसके पंख को, जो सीजर का जो ग्रोइंग फेदर है उसको हम लोग प्लक कर रहे हैं। सीजर के विंग के ग्रोइंग फेदर्स को जो अगर हम प्लक कर दें इस तरह से, विल मेक हिम फ्लाई एन ऑर्डिनरी पिच। उसे ज्यादा ऊंचे हाइट तक फ्लाई करने नहीं देगा। उसे एक ऑर्डिनरी पिच तक ही वो फ्लाई कर पाएगा, बहुत ऊपर तो वो जा नहीं पाएगा, क्योंकि हम उसके पंखों को काट दे रहे हैं। उसके जो पंख जो फैल रहे हैं ना, हम लोग तो उसे काट दे रहे हैं। इस तरह से सेलिब्रेशंस को रोक देंगे तो उसके पंख काट दे रहे हैं हम। समझ रहे हो ना उस बातों को? फ्लेवियस यही बोल रहा है कि वी आर क्लिपिंग द विंग्स ऑफ सीजर, एंड इफ वी कंटिन्यू टू डू सो, इट विल मेक सीजर फ्लाई ओनली एन ऑर्डिनरी पिच। वो ज्यादा ऊपर तक नहीं जा पाएगा, ऑर्डिनरी लेवल तक ही फ्लाई करेगा। अदरवाइज नहीं तो क्या होगा, अगर ऐसा नहीं करेंगे तो क्या होगा, वो भी बोल रहा है। हु एल्स वुड सोर अबव द व्यू ऑफ मैन। वो इतना ऊपर नहीं तो उठ जाएगा, सोर अबव, वो इतना ऊपर चला जाएगा, अबव द व्यू ऑफ मैन, कि हमें वो दिखेगा भी नहीं। लोगों के व्यू से भी इतना ऊपर वो उठ जाएगा ना, अहंकार से उसको इतनी ताकत प्राप्त हो जाएगी। एंड कीप अस ऑल इन सर्वाइल fearfulness, and we may have to live a life of fearful slaves all throughout our lives। पूरी जिंदगी भर हमें एक डर की जिंदगी जीनी होगी, एक फियरफुल स्लेव बनकर जीना होगा। नहीं तो अगर हम अभी सीजर के विंग्स को क्लिप नहीं किए, अभी हम काटे नहीं, तो वो इतना ऊपर बढ़ जाएगा, ही वुड सोर सो हाई अबव, दैट इज टू गेट सच एन अपर हैंड ओवर अस। वो इतने हमारे ऊपर इतना पावर अपना वो एक्सर्ट करेगा, दैट आवर लिबर्टी विल बी लॉस्ट एंड वी हैव टू लिव अ लाइफ ऑफ फियरफुल स्लेव्स एवरी टाइम, फॉर एवर। तो इसलिए हमें अभी उसके विंग्स को क्लिप कर देना चाहिए। यही फ्लेवियस यहां बोल रहा है। सो विद दिस वी एंड सीन 1। अब सीन 2 हम आगे डिस्कस करेंगे। I hope you have liked. If you have liked, do share with others and like the video. Thank you. God bless you.